बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलदार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की हमारी रेसिपी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो वो कैसे बनेगी मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले जो हमारा चैनल है दिलदार फूड रेसिपी उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया। यहाँ पर मैंने लिया ये इमली। तो अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर फ्लेम पर हम कढ़ाई रख लेंगे इस तरह। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा। 3 गिलास इसमें पानी डालने हैं आपने इस तरह। ये देखें इस तरह 3 गिलास आपने इसमें पानी डालने हैं। 1 गिलास, ये देखें ये 3 गिलास इसमें पानी आपने डालने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये मैंने 3 गिलास। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी इमली की खट्टी मीठी चटनी की। तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये मैं तीसरा गिलास इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए तो ये मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाला है। तो अब मैं इसमें डालूंगा ये इमली जो मैंने लिया है 200 ग्राम। ये देखें इसमें डाल दूंगा इस तरह मैंने डाल दिया। तो ये देखें तो मैंने डाल दिया है इमली। तो अब इसको हम अच्छी तरह तो इसको ये जो इमली है इसकी छोटी छोटी जो डली है इसको अलग कर लेना है इस तरह। ये देखें इस तरह अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी जो हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी है। ये देखें इस तरह। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा रहा हूँ। 10 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब इसको हमने चम्मच की मदद से ऐसे इसे दबाते रहना है। ये देखें इस तरह दबाते रहना है इसको। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी आज की जो हमारी रेसिपी है इमली की खट्टी मीठी चटनी की। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजे की बनी। इसे आप अपने घर में बना सकते हैं। इसे आप समोसों के साथ, रोल के साथ और दही बल्ला के साथ और गोलगप्पों के साथ भी इसे खा सकते हैं। इसे अपने घर में भी आप रख सकते हैं फ्रिज में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो ये उबाल हो चुकी है। तो अब मैं इसको ग्राइंडर कर देता हूँ बाहर निकाल कर। ये उबाल हो चुकी है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल कर ग्राइंडर कर देता हूँ। ग्राइंडर करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए भिंडियों का ये पानी जो है वो मैंने जग में निकाल दिया है। जग में डाल दिया है जो मैंने छाननी से निकाल दिया था। तो अब मैंने इसको जग में डाला। ये मैंने पलक पर निकाल दिया है। भिंडियों से अलग कर दिया है। इसको जग वाले पानी में डाल देंगे इस तरह। तो ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर कर लेता हूँ। जैसे ग्राइंडर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ग्राइंडर कर दिया है। ग्राइंडर करने से इनका रंग चेंज हो जाता है, इसलिए मैं अब इसे कढ़ाई में डाल रहा हूँ। इस तरह कढ़ाई में डालना है। ये देखिए मैंने इसमें सारा ये कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ। तो अब इसको चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को नहीं रोकना। तो ये देखिए इस तरह चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच को नहीं रोकना आपने। इस तरह चम्मच को हिलाते रहना है। तो आपने चम्मच को हिलाते रहना है, इस तरह हिलाते रहना आपने चम्मच को। तो ये जैसे ही रंग अपना चेंज करेगी मैं फिर इसमें कुछ और चीजें भी डालूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें इसने अपना कलर चेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये जो चीज है गुड़ वो इसमें डाल दूंगा। ये देखें इस तरह गुड़ में डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है, रोकना नहीं है चम्मच को। गुड़ मैंने इसमें 100 ग्राम डाला है, आप भी 100 ग्राम डालें। ये बहुत ही अच्छी बनेगी जो आज की हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनानी है, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखें आपने देख रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें इसमें डालनी है आपने। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। आप इसे अपने घर में बनाएं, बहुत ही अच्छी बनेगी। आप इसे गोलगप्पे के साथ, समोसे के साथ, हर शय के साथ इसे आप खा सकते हैं। समोसे के साथ, गोलगप्पे के साथ, दही बल्ले के साथ। तो अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। ये देखें इस तरह पेस्ट डालना है आपने।
तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। इसे आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, कुटी मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक। तो अब मैं इसमें डाल दूंगा, ये देखें इस तरह ये डाल देना है। ये मैंने नमक भी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह आप चम्मच हिलाते रहना है इस तरह। तो ये देखें ये तैयार हो चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी कंडीशन। तो ये देखें कितना प्यारी बनी है, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं आपको डिश तैयार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वीडियो को बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बर्तन में डाल दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे अपने हमारे इस तरीके से बनाएंगे तो ये 2 महीने तक खराब नहीं होगी। आप इसे अपने फ्रिज में रखेंगे 2 महीने तक ये खराब नहीं होगी। हमारे इस तरीके से आप बनाएंगे, आप अपने घर में भी बनाएं, 2 महीने तक ये खराब नहीं हो जाएगी। तो माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।